An aspiring landscape designer is tasked with creating visually captivating pool design that incorporates a unique arrangement of fountains. एक फाउंटेन बनाने के लिए राधा को दिया जाता है जो कि कुछ यूनिक अरेंजमेंट का है. The challenge entails arranging the fountains in such a way that when water is थ्रोन अपवर्ड्स इट फॉर्म द शेप ऑफ पैराबोला. पैराबोला आप शेप जानते हो, जब वाटर निकले तो इस तरह से निकले कि पैराबोला शेप का वो बने. द ग्राफ ऑफ वन सच पैराबोला इज गिवन बिलो. तो ऐसे बहुत से पैराबोला होंगे, एक पैराबोला का ग्राफ यहां पर दिया गया है. राइट. द हाइट ऑफ ईच फाउंटेन रॉड अबव वाटर लेवल इज 10 सेंटीमीटर. यानी जो वाटर लेवल से रॉड निकली हुई है फाउंटेन की वो 10 सेंटीमीटर है, यानी इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. द इक्वेशन ऑफ द डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला रिप्रेजेंटिंग द वाटर फाउंटेन इज गिवन बाय. तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला ऐसे ही होता है जैसा कि ग्राफ में दिखाया गया है. राइट. px इस ग्राफ का हमको पॉलिनोमियल दिया गया है -x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4. बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो क्वेश्चन नंबर 37 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x फ्रॉम द ग्राफ. ये ग्राफ है, ये डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है. जब पैराबोला शेप डाउन साइड में, नीचे के साइड में ओपन होता है तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला उसको हम बोलते हैं. ये ग्राफ तब आता है जब यहां पे x के पहले निगेटिव होता है, यानी a की वैल्यू निगेटिव होगी तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला बनता है. अगर ये लिस्ट से पॉजिटिव होता यानी x की वैल्यू तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनता है. ठीक है. अब पहले पार्ट पे आते हैं. पहले पार्ट पे बोल रहा है कि हमको जीरोस फाइंड करना है. तो x एक्सिस पे, ये x एक्सिस है, इस पे ग्राफ जिस पॉइंट पे कट करेगा x एक्सिस को वही पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. तो यहां पे कट कर रहा है और यहां पे कट कर रहा है. इसका कोऑर्डिनेट 1 है x एक्सिस का, इसका 4 है. तो दो जीरोस हमको मिल गए 1 और 4. तो हमारे पहले पार्ट का आंसर हो गया जीरोस 1 होगा और 4 होगा. ठीक. अब दूसरे पार्ट पे फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट विच वाटर अटेन्स मैक्सिमम हाइट. तो ये फाउंटेन है, यहां से पानी निकलता है, यहां पहुंचता है, यहां पे मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है. राइट. तो हमको ऐसी कंडीशन में x की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. सही है, यही मेथड होता है. तो x एक्सिस ये है, x एक्सिस पे इतनी दूरी पे वाटर मैक्सिमम हाइट अटेन करता है. ये कितना है, 1, 2 और 2 और 3 के बीच में, यानी 2.5. 2.5 के बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं. सही है. इसको काट लो. 5 गुना 10, 5 पचम 25, यानी 5/2 यूनिट. यहां से 5/2 यूनिट पे वाटर मैक्सिमम हाइट अटेन करता है. तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया. अब तीसरे में पार्ट ए है बच्चों. इफ h इज द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द वाटर स्ट्रीम फ्रॉम द वाटर लेवल ऑफ द पूल. वाटर लेवल बच्चों यहां पर है, चित्र में फिगर में दिखाया गया है. तो यहां से मैक्सिमम हाइट इसको पूछ रहा है, यहां से लेके यहां तक पूछ रहा है. सही है. ये डिस्टेंस हमको दी गई है क्वेश्चन में ही कि हाइट ऑफ द फाउंटेन रॉड इज 10 सेंटीमीटर. इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.1 मीटर, यानी यहां तक तो हमको पता है, सिर्फ ये हाइट हमको पता करनी होगी. तो ये हाइट हम पता करेंगे इस पॉलिनोमियल की हेल्प से. पॉलिनोमियल बच्चों यहां पे है p ऑफ x इज इक्वल टू -x स्क्वायर्ड प्लस 5x माइनस 4. बच्चों ये जो p ऑफ x होता है ना, इसको हम y भी लिख सकते हैं इस तरह से. तो -x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4. जब मैक्सिमम हाइट अटेन करता है तो x की वैल्यू ये है. तो ऐसी x की वैल्यू पे y का क्या वैल्यू आएगा वो हम इस पॉलिनोमियल से फाइंड कर सकते हैं. तो अगर मैं x की जगह 5/2 रखूं तो ऐसी कंडीशन में y की वैल्यू यहां पे क्या होगी वो हमको पता चल जाएगी, यानी हमको ये डिस्टेंस पता चल जाएगी. तो x की वैल्यू रख लो. 5/2 हमने निकाला है ऑलरेडी यहां पे, तो 5/2 स्क्वायर्ड कर दो
+5, x की जगह यहाँ पे 5/2 हमने रख दिया, सही है। ये -4, तो बच्चे इसको सॉल्व करोगे तो 5 × 5 = 25, 2 दूनी 4, 5 × 5 = 25 और ये 2 हो गया बच्चों, ये -4 हो गया। आप एलसीएम निकालेंगे 4 तो ये -25 हो जाएगा, राइट। 2 दूनी 4, 25 दूना 50 हो जाएगा और ये 4 चौक 16 हो जाएगा। तो 25 16 ऐड किया, 50 से माइनस किया तो ये बच्चों हो गया 9/4, राइट। आप 4 से भाग दोगे तो 4 दूनी 8, राइट, 1 बचा, 0 बढ़ाया 10, तो 4 दूनी 8 हो गया, फिर 2 4 पंजे 20, यानी 2.25 यूनिट यहां तक आए। देखो यहां पे 1 यूनिट 1 मीटर के बराबर होती है, यानी इतनी यूनिट इतने मीटर भी बन जाएंगे। तो यहां से यहां तक की हाइट देखो 0.1 है, ये लिख दी हमने, सही है। और यहां से यहां तक की हाइट है 2.25 मीटर, तो दोनों ऐड कर दिया तो 2.35 मीटर, यानी वाटर लेवल से यहां तक की हाइट हमको पता चल गई। और यही हमसे पूछा भी जा रहा है ए पार्ट में। अब इसका बच्चों बी पार्ट है, राइट, इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम इसको यहां से मिटाएंगे और सॉल्व करेंगे बी पार्ट को, ठीक है, हो गया। चलो, तो ये हमने इसको मिटा दिया। इसका बी पार्ट है, एट व्हाट पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस द हाइट ऑफ वाटर अबव एक्स एक्सिस इज 2 मीटर, यानी अगर वाई अबव एक्स एक्सिस का मतलब ये वाई एक्सिस बोल रहा है, अगर 2 मीटर हो तो ऐसी कंडीशन में एक्स की क्या वैल्यू होगी। एक्स का एक पॉइंट हो सकता है या 2 भी पॉइंट हो सकता है, इसलिए यहां पे एस लगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसकी हेल्प से ये वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि ये y भी होता है। अब y यहां पर आपको दिया है, देखो अबव एक्स एक्सिस का मतलब y एक्सिस, राइट। तो y एक्सिस का यहां पर दिया है बच्चों 2, तो हमने 2 रख दिया, ये देखो 2 मीटर। अब यहां पे x स्क्वायर्ड किया प्लस 5x किया -4 किया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -x² प्लस 5x -4, इधर पॉजिटिव है इधर जाएगा तो क्या होगा, निगेटिव, ये 0 बन गया, सही है। ओके, तो -x² प्लस 5x और -4 -6, अगर मैं माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं तो 0 ही रहेगा, ये प्लस में हो जाएगा प्लस x², सही है, ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, राइट। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम सॉल्व करते हैं, तो कर लेते हैं। इसका 2 3 6, यानी 3 -3 और -2, -3x और -2x प्लस 6। यहां पे बच्चों x कॉमन ले लेते हैं, 0 इधर ही है, x कॉमन ले लेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा x -3। यहां पे -2 हम कॉमन ले लेते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x -3 आएगा, सही है। x -3 दोनों में कॉमन है, x -3 हमने किया, x -2 किया, तो मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें 2 फैक्टर्स मिल गए। अब जब हमको फैक्टर्स मिल जाते हैं तो हम बहुत आसानी से निकाल लेते हैं x की वैल्यूज, x -3 = 0 करेंगे और x -2 = 0 करेंगे, तो यहां से माइनस इधर है, प्लस में जाएगा, x की एक वैल्यू 3 आई और x की एक वैल्यू बच्चों 2 आई, सही है। अब देखो ये बता रहा है कि x की 2 वैल्यूज आएगी जहां पे y की वैल्यू यानी फाउंटेन की हाइट 2 मीटर होगी, एक 3 और एक 2, ये है 2, ये हाइट पे वाटर आएगा। इस ग्राफ के हेल्प से देखते हैं कहां पे पहुंचेगा, कुछ समथिंग, एक तो ये हाइट हुई बच्चों ना, ये 2, ये तो बता रहा है, देखो यहाँ पे 2 और दूसरा 3 कहां है, यहाँ, ये दोनों हाइट 2 मीटर होगी, यानी x बराबर 2 पे 2 मीटर आएगा, x बराबर 3 पे 2 मीटर आएगा। और देख लो ये हमने यू देखो यहां पे 2 किया तो यानी 2a भी है, यहां पे 2a भी है, यानी 2 2 जगह है, लेकिन x की वैल्यू एक जगह 2 है और एक जगह 3 है, इसी वजह से यहां पे 2 वैल्यूज आ रहे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए।